तो जैसे मैंने कहा था एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है ना फ्रेंड्स। मतलब मैंने कहा था कि पिज़्ज़ा को लगाएगी, पूरे घर को इन्वॉल्व कर लेगी, ये चॉकलेट्स बनाएगी, वो जो डलिया लेकर आई है, पैकिंग लेकर आई है, उनमें ये चॉकलेट्स फिल करेगी अपने ओपनिंग पर सर्व करने के लिए। और लेकिन हाँ, उसमें इन्होंने एक बात को इंक्लूड किया है कि वो जो इनके यहाँ पे कस्टमर आएंगे, यानी कि ओपनिंग के बाद जो कस्टमर आएंगे, ये उनको देने के लिए है। तो मतलब आप ये लगा लीजिए कि 1000-1500 के करीब ये पैकेट बनाने वाले हैं। तो ये ओपनिंग पे बांटने वाली नहीं है, ये फिर जो कस्टमर आएंगे उनको बांटने के लिए। मतलब वही एक तरीके का नया रेस्टोरेंट खुला है, तो ये रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बनाए जा रहे हैं। तो लेकिन हुआ वही ना जो मैंने एग्जैक्टली बोला था। लेकिन कितने अनहाइजीनिक तरीके से बना रहे हैं और किस तरह से कैसे कैसे करके बना रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। वहीं से व्लॉग शुरू किया है जहाँ से इन्होंने छोड़ा था, यानी कि फाइनली घर आ गए हैं नेम रिवील के बाद। अम्मी भी उसी सूट में बैठी हैं, खुद भी उसी सूट में बैठी हैं। लेकिन अब जब नेम रिवील हो गया है, सबको कपड़े उपड़े सब दिला दिए हैं, अब इनको फाइनली बाद में याद आया है वहाँ एक कैरी बैग पड़ा हुआ है जिसपे नूरी लिखा हुआ है। अब पता नहीं ये वही है जो इनके यहाँ पे वो उनको भेजते रहते हैं कपड़े, या फिर वो शायद अब आई डोंट नो कहीं शॉप से लेकर आई हैं। तो वो ये कह रही हैं कि हमारी जो यहाँ अम्मी की जो काम करती है उसका रह गया था। भाई उसको कैसे छोड़ देते हो आप, एक बात बताओ। अगर आप सबको याद करते हो और फुकसाना बाजी को याद कर सकते हो, बाकी जो है चल छोड़ने वाली बात है, तो फिर आपने छोड़े तो और भी बहुत सारे लोग हैं, तो फिर खाली इसी को क्यों? बाकी लोगों के लिए भी कम से कम आपको कुछ तो करना चाहिए था ना। जैसे कि वो फनी का दोस्त, जैसे कि वो लड़का जो तुम्हारे एडिटर के तौर पर रखा हुआ है, जैसे कि वो बौरा, उसका तो तुमने नहीं ला कर दिखाया, ना ही तुमने लाए, ना तुमने उसको पहनाया, ना तुमने एक बार भी बताया, और ना ही उसने तुम्हारे यहाँ पे पहना। उसने अपने ही कपड़े पहने हुए थे, तो क्यों उसको बेचारे को छोड़ दिया? अगर तुम्हारी तरफ से उसको एक दो जोड़ी कपड़े बन जाते तो कोई कमी तो तुम्हारे पास नहीं आ जाती। तुम इतना काम लेते हो। और काम से याद आया, भाई ये उसको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि डेफिनेटली ये उसको साफ सफाई का काम देने वाले हैं अपने रेस्टोरेंट में। क्योंकि वो बोल सुन तो सकता नहीं है, तो वेटर का काम तो वो कर नहीं सकता और कुछ करेगा नहीं। तो उसको बस यही समझा दिया जाएगा कि तुम्हारा काम यही है, साफ सफाई का, यानी कि बर्तन वर्तन धोने का, क्लीनिनेस का सारा काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसीलिए उसको लेकर आया, और ये अब ये शायद यही होटल में ही रहने वाला है। और इन सब में इसके जो दोस्त यहाँ पे रहता है, जो डे 1 से जब इन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तब से वो साथ में आ गया था और तब से यही रह रहा है। उसको कमरा भी दिला दिया है, घर भी दिला दिया है। तो उसका क्या काम है ये भी इन्होंने आज तक भी कभी खुलकर नहीं बताया, उसको क्या जॉब दिया है क्या नहीं है। क्योंकि खाना बनाना तो उसको आता नहीं है, तो शेफ तो वो है नहीं, और ना ही उसने ऐसे वहाँ के स्टाफ के कपड़े की मतलब वो पहनी हुई थी। तो क्या ये होने वाला है कि उसको वहाँ पे मैनेजर के तौर पे, यानी कि जो उनका गल्ला है उसके तौर पर वहाँ पे उसको बिठाया जाएगा, जिससे कि जो फनी है वो फ्री रह सके, जिससे कि चालू उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड कर सके, जैसे कि अभी कर रही है। यानी कि ये साइड बिजनेस है, ये चलता रहेगा, वहाँ अपने दोस्त को बिठा दिया, काम चलता रहेगा, और मैं ऐसे ही जैसे अभी घूम रही, मैं चालू के आगे पीछे घूमता रहूं। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इनको ये तो मेंशन करना चाहिए था कि अगर वो है तो वो यहाँ पे क्यों है। कईयों को इन्होंने मिलाया, ये हमारे हेड शेफ हैं, ये हमारे मास्टर शेफ हैं, ये हमारे ये शेफ हैं, ये वहाँ से हैं, वो वहाँ से हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो फनी का दोस्त है और डे 1 से इनके साथ मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है और देखभाल कर रहा है, तो क्या उसका एक हक नहीं बनना था इसकी तरफ से उसको 2 जोड़ी कपड़े बनना, एक ओपनिंग के लिए और एक नेम सेरेमनी के लिए? काम वाली अम्मी की हेल्प करती है तो काम वाली के लिए, नीचे वाली काम वाली के लिए कपड़े बना दिए। ऊपर काम वाली यानी कि इनकी रुखसाना बाजी वो हेल्प करती है, तो उसके लिए 2-2 जोड़ी कपड़े बना दिए। तो जिसको फनी ने अपना दोस्त भी बनाया हुआ है और वहाँ काम भी वो डे 1 से मेहनत कर रहा है, तो क्या उसके मेहनताने के तौर पर उसको दोस्त सूट भी नहीं बनाए जा सकते थे जो ओपनिंग में पहन ले? क्यों उसने सबसे अलग और डिफरेंट कपड़े पहने हुए थे वहाँ पे? ये 2 ही बंदों ने पहने हुए थे, जो स्टाफ था वो यूनिफॉर्म में था, और नहीं तो 2 डिफरेंट कलर बस इनके ही थे जो थीम से बिल्कुल अलग थे। यानी कि वो बौरा जिसने ग्रीन कलर की चेक की शर्ट पहनी हुई थी जो कि उसकी खुद की अपनी थी, और एक ये लड़का यानी कि इरफान जो रहता है, इसने पिंक कलर के कुर्ते में ये नजर आ रहा था। तो हमारी फैमिली इतनी खुश है, प्राउड फील कर रही है। लेकिन सही बात है जो इसने कहा है कि कोई भी अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकता था, इसमें सबका हाथ है, और सबका हाथ है तो सबको क्रेडिट भी मिलना चाहिए डेफिनेटली। हमारी फैमिली तो आप हमारे साथ है ही, लेकिन आप भी हमारी फैमिली हो तो आपको हमारा साथ देना है और दुआ करनी है।
अच्छा भाई, जब इनको साथ चाहिए होता है तब इनको ये यूट्यूब फैमिली याद आ जाती है, और जब दुआ करानी होती है तब यूट्यूब फैमिली याद आ जाती है। लेकिन जब कुछ देना होता है ना, गिव अवे हो गया या कुछ भी हो गया अपनी ऑडियंस के लिए, तब ये भूल जाते हैं, तब ये सुमड़ी में चले जाते हैं। फायदे में तो आज उस ऑडियंस की वजह से ही हो ना, जो तुम रेस्टोरेंट खोल रही हो, तुम जमीन खरीद रही हो, तुम दूसरा बिजनेस कर रही हो, तुम मौज मस्ती की जिंदगी को, ऐशो आराम की जिंदगी को तुम इंजॉय कर रही हो। तो तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम महीने में एक दफा कोई भी गिव अवे करो, जिससे कि ऐसा लगे वही ठीक है। तुम सबको नहीं बांट सकते, वो उनके लक की बात है कि उनको मिले, बट एटलीस्ट अपनी ऑडियंस के नाम का ही कुछ ना कुछ तुम जो है बांट सको या उनको भेज सको, ये कह करके भाई चलो मैं हर महीने कमाती हूँ तो मैं महीने में एक दिन ऐसा निकालूंगी कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए निकालूंगी। वो डिपेंड करता है कि ऑडियंस के लक पर कि किसको मिल पाता है। पर नहीं, गिव अवे तो सब उठा के इन्होंने ताक पर रख दिया, अब तो बस अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। कि अब रेस्टोरेंट चलाना है तो अब तुमसे दुआओं की दरख्वास्त है कि तो हमारे लिए दुआ करना कि हमारा रेस्टोरेंट अच्छा चल सके, कि हम आपको हमारे रेस्टोरेंट में आना है, खाना है, और हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमें वो बताना, जिससे कि हम उसको दूर कर सकें। तो ये बताओ, जो कोई बाहर रहता है, इधर उधर रहता है, बहुत बहुत दूर रहता है, वो तुम्हारे मीरा रोड के रेस्टोरेंट में कैसे चला जाएगा? भाई वो तो मीरा रोड के आसपास वाले जो तुम्हारी ऑडियंस है वही जा सकती है। और बहुत ज़्यादा अंधभक्त हुए तो मुंबई में कहीं और भी रहते होंगे, तो हो सकता है 2-2.5 घंटे का सफ़र करके वो भी चले जाएं एक देखने के लिए कि चलो भाई एक बार जाके देखाते हैं कि कैसा रेस्टोरेंट खुला है। पर जो पब्लिक बाहर रहती है, या लाइक दिल्ली रहती है, यूपी में रहती है, या कश्मीर में रहती है, हैदराबाद में रहती है, वो तो नहीं आ सकते ना। तो उनके लिए कम से कम और कुछ नहीं तो इस तरह का कोई भी गिव अवे ही रख सकते हो, या कोई भी सरप्राइज गिफ्ट रख सकते हो। फिर भाई वो सीन आ जाता है जिसके लिए फनी भी पूछ रहे हैं कि भाई तुम लोगों के चॉकलेट का क्या सीन है और क्या फैलावा मचा रखा है। इससे पहले आपने एक सीन में देखा था कि नीचे डबल बॉयलर रखा हुआ था और नीचे जो है वो चॉकलेट मेल्ट हो रही थी, जिससे कि उनको वो फ्रेम में डाला जा सके। तो भाई अब अम्मी ने कर दिया होगा मना कि तुम हमारी किचन मत खराब करो शालू, तुम्हारा काम है, तुम ऊपर ही लेकर चले जाओ, ये गंदगी सारी ऊपर ही मनाओ, हमारा घर खराब मत करो, फिर भाई आएगा हमें डांटेगा, सब ऊपर ले जाओ जाओ। तो बेचारी चालू को ऊपर आना पड़ा। अब सारा फैलावा यहाँ ऊपर हो रहा है, जितनी भी चॉकलेट फर्श पे चिपक रही है, इनके हाथ पैरों पे चिपक रही है, इनके कपड़ों पे चिपक रही है, या जो भी कुछ फैलावा है, जो भी जो गंदगी मच रही है, ये जो भी अनहाइजीनिक तरीके से हो रहा है, अब वो कहाँ हो रहा है? ऊपर हो रहा है। तक ये सारे काम निपटा लेती है, तब तक मैं अपनी रील शूट कर लेती हूँ जो मेरी पेंडिंग है। अच्छा भाई, मेरा काम है मेकअप टिंट विंट लगा के अच्छे नए कपड़े पहनकर रील शूट करना, और काम मैं उस लड़की से कराऊंगी जिस लड़की की पढ़ाई का सत्यानाश कर रही हूँ मैं, उसका टाइम किल कर रही हूँ। 1000, 2000, 1500 चॉकलेट बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। उसको करना, मेल्ट करना, फिर फ्रेम में डालना, फिर उनको ठंडा करना, फिर उनको रिमूव करना फ्रेम से, एंड देन उनकी पैकिंग करना, एंड देन उनको डिवाइड करना, फिर वापस से जिसमें वो देने हैं फिर उसमें पैकिंग करके लगा देना। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि इस लड़की पे ये ज्यादती कर रही है? कब तो ये पढ़ेगी, कब ये कॉलेज ट्यूशन जाएगी, और कब ये अपना पढ़ाई पर ध्यान देगी? मतलब उसका टाइम किल नहीं करी। ये चाहती तो ये किसी से भी ये सारा काम किसी को सौंप कर करवा सकती थी। तुम्हें तो बना बनाया जितना बॉक्सेस या भी आया ना, ऐसी बनी बनाई तुम्हें चॉकलेट बड़ी आसानी से मिल सकती थी और ये डिलीवर हो सकती थी। पैसे की तो तुम्हारे पास कमी नहीं है, लेकिन चालू आजकल ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे सारी अर्निंग इसने रेस्टोरेंट में लगा दी, अब इसके पास कुछ नहीं है। बार्गेनिंग करना, मॉल से महंगे कपड़े, हाई फाई कपड़े नहीं खरीदना और वहां से खरीदना, सेल में जाना, सेल में से कपड़े और डिस्काउंट में लेकर आना। तो भाई और कुछ कुछ लोगों को तो छोड़ देना कि चलो उनको तो कपड़े ही नहीं बनाते 4 पैसे बचाने के लिए। तो ये कुछ ज्यादा चोचलेबाजी, ज्यादा ये दिखावटी नकलीपन नहीं दिखा रही है कुछ, ये रिलेटेबल करने के लिए। और चॉकलेट भाई कितने अनहाइजीनिक तरीके से बना रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई वो जो लड़की है छोटी है, कोई बात नहीं, ऐसे कर रही है, इतनी बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात नहीं है, उसने पहले भी बनाई है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो ये मेल्टेड चॉकलेट है, इसको बड़े आराम से आप कीप में भर लो, कीप में कोई भी नोजल लगा लो, और उस नोजल के थ्रू जब आप उनको भर लेते हो ना, तो इससे वेस्टेज नहीं होती। अब इन्होंने देखो कितनी वेस्टेज की है, उसमें तो भरी भरी है, मतलब जो उसका साइज होता है, डिजाइन होता है, उसमें तो वो भरी भरी है, लेकिन उसके बाहर इतनी भर दी है, वो सारी टोटल वेस्टेज है। मतलब वो उसको फिर उठा उठा के खा भी रहे हैं, उसी की वजह से हाथ इतने गंदे हो रहे हैं। नहीं तो इतने गंदे नहीं होते हैं जब आप बिल्कुल प्रॉपर उसको फिक्स कर देते हो, और फिक्स करके उसको फिर बाहर रिमूव कर देते हो और एक्स्ट्रा बाहर नहीं लगती, तो वो आपके हाथ पर भी नहीं चिपकती और शेप भी बहुत ही प्यारी आती है। और जिसको देखना है कि इसको कैसे फिल करते हैं, कैसे लगाते हैं और कैसे उनको जो है पैकिंग करते हैं, तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, और ये देखिए एक स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। और सब तरह की चॉकलेट्स बनाई, क्योंकि भाई मेरे बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है, और माशाल्लाह मेरे भतीजा भतीजी हैं, मेरे जो है देवर के भी बच्चे हैं, तो मुझे शौक है
है तो मैं जब भी इकट्ठी इतनी सारी चॉकलेट बनाती हूँ, इसी तरह से जैसे ये डब्बे वाली पैकिंग दिखा रही है ना, ऐसे डब्बे वाली पैकिंग में डाल देती हूँ और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ और सारे बच्चे बड़े खुश होते हैं। और हाल फिलहाल में जब भी मेरे छोटे वाले भतीजे की कॉल आती है ना, वो हमेशा यही कहता है कि बुआ मुझे चॉकलेट चाहिए और मुझे कार की शेप में चाहिए। एक कार से याद आया, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे जो है हमारे घर में कुछ अच्छा काम होने वाला है और जब वो इंशाल्लाह हो जाएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप सबकी ब्लेसिंग की वजह से और ऊपर वाले की करम से हमने नई कार ली है। तो उसी के साथ कुछ चॉकलेट्स आई थी जो कि कार की शेप में थी और वो चॉकलेट मैंने उसको खिलाई थी। तो अब वो कह रहा है कि मुझे कार की शेप में ही चाहिए। तो कार की शेप वाला तो मेरे पास ये नहीं है मोल्ड, तो मुझे ये लाना पड़ेगा। देखती हूँ ऑनलाइन मिल जाता है तो नहीं मिल जाता। अदरवाइज वो बच्चा इतना प्यारा है, वो चॉकलेट की वजह से वो ये भी नहीं कहेगा कि मुझे कार की शेप चाहिए, वो कोई भी शेप होगी। मैंने उसको कहा मैं तुम्हें टेडी बियर की शेप में बना कर दूंगी, तो वो उससे भी खुश हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को देखना है कि चॉकलेट का क्या रेशो होता है, कैसे मिलाते हैं, कैसे करके उनको जो है पैकिंग और ये सब किया जाता है, तो मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैं कम्युनिटी लगा दूंगी, तो प्लीज आप उसको कम्युनिटी पे देख लीजिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये लोग इतने वेस्टेज से उसको बना रहे हैं क्योंकि ये भर रहे हैं उसको चमचे से, और चमचे से भर रहे हैं तो वो पूरी तरह से ध्यान से ना भरकर क्लीनलीनेस का बिल्कुल ख्याल ना रख के इन्होंने क्या किया है, जो वो मोल्ड है, मोल्ड के अंदर तो चीज जा ही रही है, चॉकलेट जा ही रही है, उसके बाहर भी पूरे को कवर कर देते हैं। तो ये जो तरीका है ये थोड़ा सा गलत है। कीप में भरकर करेंगे ज्यादा अच्छा होगा, या फिर छोटे स्पैचुला से ये चमचे से करें। और सबसे अच्छा तरीका पता क्या होता है, आप इसको जो ना किसी शार्प एजेस वाली कटोरी से भरें तो वो ज्यादा अच्छा भरा जाता है। मैं समटाइम स्पून, छोटी स्पून से, और समटाइम मैं इसको जो पाइपिंग बैग आता है ना उससे भर लेती हूँ। उससे क्या है, इनकी एजेस भी खराब नहीं होते, शेप भी प्रॉपर आती है और अच्छे भी लगते हैं। ये देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, कितनी नीट एंड क्लीन तरीके से मैं ये फिल कर रही थी। अगर आप कोई चीज काम कर ही रहे हैं तो एटलीस्ट उसको सफाई से करें, वो भी अगर आप घर में नहीं किसी को देने के हिसाब से बना रहे हैं। और हाँ, चॉकलेट लवर हैं अगर आप, या बच्चे आपके चॉकलेट लवर हैं, तो उसको किस किस तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं वो भी मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे और नायाब तरीके बताए हुए हैं। तो आप अगर चाहें तो मेरे उस चैनल पर विजिट करके, लिंक मैं जो है आई बटन में भी लगा दूंगी, प्लस मैं उसकी कम्युनिटी शेयर कर दूंगी अपने इस वाले चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। उससे कुछ नए आइडियाज आपको मिलेंगे अपने बच्चों को देने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलके चॉकलेट बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो गोल है वो बहुत बड़ा है। तो आपने वाकई बहुत बड़ा काम किया है, और वो भी जब सिर्फ एक बंदी ऐसी हो आपके उसमें, वो भी छोटी है, जिसको ये सारा काम करना आता है और जिसने बीड़ा उठाया है। बाकी लोग तो सिर्फ सपोर्ट ही कर रहे हैं उसको। जैसे फुकसाना बाजी हैं, वो रिमूव करने का काम कर रही है, जो कि वो इजीली कर सकती हैं। हालांकि फुकसाना बाजी इतनी इंटेलिजेंट है कि अगर उनको ये बता दिया जाए कि इतना रेशो आपको लेना है चॉकलेट का, इतना रेशो लेना है आपको मिल्क चॉकलेट का, और इतना रेशो लेना है आपको डार्क चॉकलेट का, तो आप उसको बड़े आसानी से ये भी उसको आपको मेल्ट करके और बड़े ही आसानी से दे सकती थी, और ये काम कर भी सकती थी। तो पिज्जा को आप फ्री कर सकते थे। पर बेचारी फुकसाना बाजी के सर पे तो वैसे ही बहुत सारे काम है। वो घर का काम करें, झाड़ू पोछा बर्तन करें, सफाई करें, या फिर आपको जो है खाना बनाकर 3-3 टाइम का दें, पहले नाश्ता, फिर लंच, फिर डिनर, और उसके अलावा भी आपके कपड़े संभालने का काम हो, चाहे फिर आपका कुछ और काम करना हो, उसके बाद भी अगर उनको चॉकलेट करने के लिए, तो वो काम भी आपको पूरी बखूबी तरीके से कर दे सकती थी। तो उस लड़की को फ्री किया जा सकता था कि भाई तुम अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो, कम से कम 2-4 घंटे आप अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो। पर नहीं, जो कॉलेज और ट्यूशन के बाद का जो भी टाइम है, उस लड़की ने पूरा का पूरा ये 2000-2500 चॉकलेट बनाने में निकाला है। तो आपने देखा हमारा नेम रिवील वाला वो आ गया होगा, और उसी दिन शाम को हम ये सब करने में लगे हैं क्योंकि हमें ये बहुत सारे बनाने हैं। तब वो बैठकर बताती है कि हम ये क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, क्या करना है हमें इतने सारे का, और हमें ये 2-2.5 हजार चॉकलेट्स बनानी है। अभी 300 हुई है, लेकिन आज में हमें 1000 तो करनी है। फनी कहते हैं कहीं होटल के बाद तुम ये बिजनेस मत खोल लेना भाई, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, फनी का कॉम्पिटिटर आ जाएगा ना भाई। और बेचारी पिज्जा को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि एक पैकिंग का काम दिया है कि उसको भी वो ढंग से कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो कह रही हाँ ऐसे रखना, ऐसे, हाँ चौकोर मत रखना, हाँ सही कर रही है। और हंस भी रही है वो, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बड़ी बहन है भाई, उससे बेहतर उसको कोई नहीं जानता कि वो किस काम को कितने अच्छे तरीके से अंजाम दे सकती है। फाइनली एंट्री हो जाती है प्यारे से भाई की।
जो कि काम में कम मदद करता है और बस 30 ज्यादा करता है हर चीज में। तो वो जैसे ही एंटर हुआ तो क्योंकि उम्मीद लगाई थी कि अम्मी भी आएंगी, हेल्प करेंगी, बैठेंगी, जैसे कि मैंने बोला भी था ना कि सबको लगा देगी साथ में ये, तो अम्मी नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि अम्मी सो रही हैं। तो वो कहते हैं अम्मी सो रही हैं। 6:30 बज रहे हैं, यानी कि मगरिब का टाइम हो रहा है और ये लोग वहां से आके काम में लगे, लेकिन क्योंकि अम्मी थक गई हैं तो भाई अम्मी सो रही हैं। घड़ी में टाइम हो रहा है 6:30, यानी कि 6:35। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, 6:35 पर अम्मी इनकी सो रही हैं, यानी कि मगरिब के टाइम पर सो रही हैं। क्योंकि अम्मी और अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, अपने आराम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, भाई ये तो नहीं हो सकता। अरे भाई को बुला लिया है और कह रही है ये आ गया, ये भी हमारी मदद करने के लिए आ गया। तो पिज्जा ने फटाक फटाक से उसको काम बताया कि तुम फ्रीजर से निकालो, यहाँ रखो, निकालो वहां रखो। तो कहती है कि तुम्हें ये काम मंजूर है। तो भाई तुम पूछ क्यों रहे हो? जब एक बहन ने, वो भी बड़ी बहन है, और उसने बता दिया है कि तुम ये काम करो, तो तुम्हें तो सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए यही बोलना चाहिए था ना कि हाँ ठीक है, जैसे पिज्जा ने कहा है तुम ये काम करो। आसान भी था और करना भी था। भाई लड़का था, फटाफट फटाफट ला ला कर निकाल निकाल कर दे सकता था अगर ये लोग यहाँ पे बैठे बैठे ये काम कर रहे हैं। पर नहीं, चालू का प्यार जो है वो आड़े आ जाता है कि नहीं तुम्हें ये मंजूर है, तुम क्या ये काम करना चाहते हो? तो उसने कहा नहीं, मुझे पैकिंग का काम करना है। मतलब उसको भी बैठे बैठे ही काम करना है, उठना, बार बार आना जाना, ना 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 भाई मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। लेकिन मुझे ये बात देखकर हैरानी हुई कि कृष्णा बैठा हुआ है और उससे ये काम नहीं करवा रही है और उल्टा उसको चॉकलेट खाने के लिए दे रही है कि लो तुम भी खाओ क्योंकि मैं खा रही हूँ। जिसमें कि फनी बोल भी रहा था कि चोर है, बहन चोटी है, खुद भी चुरा चुरा के खा रही है और अपने भाई को भी खिला रही है। जब नहीं मानी अपने भाई ने कि जो पिज्जा ने काम कहा है कि वो काम मुझे नहीं करना, तो चलो भाई डिसाइड कर लेंगे कि बाद में कौन किसको क्या करना है। मगर ये नहीं कह सकती एज अ बड़ी सिस्टर कि नहीं, अगर तुम्हारी सिस्टर ने कहा है कि तुम्हें ये काम करना है तो बेटा तुम ये काम कर लो। ये है गलत चीज को सपोर्ट करना। अब आ गए हैं फनी भैया, फनी को भी बिठा लिया। अरे आप ये बैठ गए हो, ये आपने गलत कर दिया। अरे भाई साहब इतना भी कोई गलत नहीं किया। एक्चुअली क्या होता है, ये एक एल्युमिनियम की शीट होती है, मतलब जैसे फॉइल होती है ना, एल्युमिनियम फॉइल होती है, ऐसी ये बहुत हल्की सी एक फॉइल होती है जो कि दोनों साइड से होती है। यानी कि एक तरफ से ये सिल्वर कलर होता है, एक तरफ से इस पे कलर कोटिंग हुई भी होती है, लेकिन होती है फॉइल ही है। दूसरा पार्ट भी ऐसा होता है, एक तरफ से जस्ट कलर्ड होता है। आप चाहो तो उसको रिवर्स करके सफेद भी कर सकते हो और आप चाहो तो उसको रिवर्स करके रेड भी कर सकते हो। ये बहुत सारे कलर में आता है, गोल्ड में आता है, सिल्वर में आता है, रेड में आता है और ये ग्रीन में भी आता है, पिंक में भी आता है, सब तरह के कलर्स में आता है। तो अगर उसने सिल्वर कुछ कर भी दी तो कोई इतना भी बड़ा गुनाह नहीं कर दिया था भाई, वो सही था। क्योंकि शीट शीट होती है, एक तरफ से रेड होती है और एक तरफ से सिल्वर होती है। अगर वो उलट कर भी रहा था तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, उससे कलर चेंज हो जाता है। अरे नहीं ऐसे नहीं करना होता, खराब हो जाता है। इसमें कोई बटर पेपर थोड़ी ना लगा हुआ था कि दूसरी तरफ से कर दिया तो वो खराब हो जाएगा। भाई ये एल्युमिनियम की शीट होती है, ये फॉइल शीट होती है, दोनों तरफ से बराबर और इक्वल थिकनेस की होती है। बस एक तरफ जस्ट कलर कोटिंग की हुई होती है, दूसरी तरफ से वो सिल्वर होती है या फिर दूसरी तरफ से वो गोल्ड होती है। गोल्ड तो खैर नहीं होती, गोल्ड तो कोटिंग ही होती है, ये सिल्वर ही होती है। और वो कह रहा तो क्या हुआ, लाल कलर के साथ साथ ही सफेद भी तो कर सकते हैं, 2 कलर के हो जाएंगे। पर नहीं, दोनों बहनों ने मिलकर ना बेचारे फनी को बेवकूफ बना दिया और उससे ये साबित करवा दिया कि नहीं इस तरह से नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है। और कोई गलत तरीका नहीं है, मैं करती हूँ। अगर बहुत सारे गोल्ड हो जाते हैं, बहुत सारे और कलर हो जाते हैं, तो मैं कुछ उसमें से सिल्वर भी कर देती हूँ, क्योंकि सिल्वर कलर में आती ही नहीं है, एक साइड से ये सिल्वर ही होती है। आप कोई सा भी कलर ले लो, लेकिन उसका जो अदर साइड होता है वो सिल्वर होता है। और वो कह रहा है मैंने कर दिया ना, मैंने साइंस को फेल कर दिया, ऐसा होता है। पिघलेगी कहाँ से भाई, वो सिल्वर फॉइल होती है, बहुत ही एकदम बिल्कुल पतली सी थिन एकदम से ये फॉइल होती है। बस एक तरफ से कोटिंग कर गई होती है देखने में, जिससे कि वो बहुत खूबसूरत लगे, दूसरी तरफ नहीं होती है, बस यही फर्क होता है। बाकी इसके पिघलने ना पिघलने से कोई रीजन नहीं होता, क्योंकि ये बटर पेपर नहीं है। अब पेहान जो है वो इधर से उधर टक्कर लगा रहा है। पेहान तुम्हें क्या काम मिला है? फिलहाल अभी मुझे कोई काम नहीं मिला और मैं कोई काम भी नहीं करूंगा। फिर फाइनली अगले कट्टू सीन में वो दिखाई दे रहा है कि वो जो डबल बॉयलर रखा हुआ है उसमें चॉकलेट डाले। तो देखो उन्होंने पहले डार्क चॉकलेट डाली है एंड देन उसके बाद वो चॉकलेट डाल रही है। जो मिल्क चॉकलेट होती है ना, वो कलर हल्की कलर की होती है, लेकिन ये जो चॉकलेट है ना, परफेक्ट चॉकलेट अगर आपको बनानी है कि वो कड़वी ना लगे, तो उसका जो रेशो होता है वो ये होता है, ब्रिक होती है ना, तो ब्रिक में निशान बड़े हुए होते हैं। तो ये जो ब्रिक होती है, मैं क्या करती हूँ, एक जो उसका ब्रिक का हिस्सा लेती हूँ, ब्रिक में से मतलब एक हिस्सा लेती हूँ और 3 हिस्से मैं मिल्क चॉकलेट के लेती हूँ और उसमें आधा हिस्सा में जो व्हाइट वाली चॉकलेट होती है ना वो मिलाती हूँ। फिर मेरा एग्जैक्टली चॉकलेट कलर वो आता है, जो ये मोल्ड का कलर होता है ना, ये होती है अच्छा कलर जो निकल कर आता है ना चॉकलेट का, जो परफेक्ट बनी हुई होती है।
यानी कि बैलेंस मीठा होता है, उसमें बैलेंस मेल्टेड होती है और कड़वापन बिल्कुल नहीं होता, वो परफेक्ट बनकर आती है। और अगर आपकी भी इसी कलर की अगर चॉकलेट होती है ना, तो समझ जाइएगा कि आपका रेशो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। देखो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, वो जब डार्क चॉकलेट में वो मिल्क चॉकलेट मिला रहे हैं वहाँ पे, और भाई चॉपिंग बोर्ड का इन सब का क्या बुरा हाल मचाया हुआ है। वाकई में इन्होंने ना बहुत गंदगी से ये काम किया है और इतने अनहाइजीनिक से किया हुआ है। देखिए जरा 2 स्क्रीनशॉट लगाएं, कितनी गंदगी के साथ काम कर रहे हैं। और ये देखिए पिज्जा के पूरे हाथ सने हुए हैं, कि सबके तो पूरे पूरे हाथ सने हुए हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है, अगर आप चॉकलेट को मोल्ड में डाल दो फिर इसको डीप फ्रीजर कर देते हैं ना थोड़ी सी देर में, तो मुश्किल से 15 मिनट में ये सेट हो जाती है। 15 मिनट के बाद आप उसको बाहर निकालो, रिमूव करो, और तुरंत ही जब आप उनको वो कर देते हैं ना, रैप कर देते हैं, तो वो मेल्ट हो ही नहीं पाती। या तो इन्होंने यहाँ पे एसी नहीं चलाया हुआ है, या फिर इनके रेशो में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो वो इतनी मेल्ट हो रही है कि इनके हाथ में लग रही है। पूरे हाथ इन्होंने सब ने काले किए हुए हैं। देखो अगर चॉकलेट काटी है तो डेफिनेटली वो बात अलग है कि चॉकलेट अगर इन्होंने कट किया है और उसको मेल्ट किया है तो वो बात अलग है, लेकिन सबके ही हाथ खराब हो रहे हैं, जमीन पर इतनी सारी बिखर रही है, तो वो बहुत गलत तरीका है, गलत तरीके से फिल की हुई है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है कि पूरा का पूरा जो वो इनका मोल्ड है ना, वो पूरा साना हुआ है, और साना हुआ है तो वेस्टेज कितनी ज्यादा बिखर रही है, और जब वो बिखर रही है तो उसको ये जमीन पर झाड़ रहे हैं, उसकी वजह से पूरा फर्श खराब हो रहा है। तो वेस्टेज ऐसे होती है। देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। इन्होंने ना केवल उसके अंदर फिल किया है, बल्कि उसके बाहर भी कितनी मोटी थिक लेयर जो इन्होंने बाहर बखेरी हुई है। और इसी के साथ साथ अगर आप ध्यान देंगे तो ये मैडम के नाखून देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, कितने अनहाइजीनिक। इन्हीं हाथों से बनाती हैं, खाती हैं, गंदगी मचाती हैं। और अगर हाथ के दिख रहे हो ना, तो अभी आप जरा थोड़े से नजर और घुमा लो, पैर के भी देख लो कितने बड़े बड़े नाखून। इनको आलस नहीं आता पैर मोड़कर बैठने में, नमाज पढ़ने में, बिस्तर में ही लसते हैं, चुभते हैं भाई। मतलब हाथ के भी बढ़ा कर रखती हैं और पैर के भी बढ़ा कर रखती हैं नाखून, और दूसरों को सीख देती हैं। ये पिज्जा को कहती है नाखून नहीं बढ़ाना, और खुद को इतना शौक है इस नाखून के ऊपर। कितनी बार इन्होंने बड़ा ज्ञान भी बांटा है और अपने आप को दिखाया भी है कि मुझे नाखून बढ़ाने का बहुत शौक है। नेल पेंट भी बहुत बार लगाया है। इसी को कहते हैं दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत। तो ये पॉडकास्ट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं बहुत बहुत बड़े पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगी। अभी आप इसी को एंजॉय करो। पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, आज ही अपलोड होगा, तो प्लीज वो भी जरूर देखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।